आज के इस नए वीडियो में हम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्टूडेंट्स के अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को अपलोड करेंगे। ये वीडियो हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के मासिक अथवा अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के अंक को ई शिक्षा कोर्स पर डालने के लिए आपको ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पर आना होगा। तो इसके लिए आप गूगल में ई शिक्षा कोर्स टाइप करके आप सर्च करेंगे। तो जब आप सर्च कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम को अपलोड करने के लिए आपको स्कूल आईडी पर क्लिक करना होगा। जब आप यूज़र टाइप में स्कूल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके पश्चात यहाँ अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे और यहाँ पर आप पासवर्ड को फिल कर देंगे और इस मैथ को आपको सॉल्व कर देना है। इस दोनों को गुना करके आप इस बॉक्स में लिख करके और आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ देखिए कई सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट सेक्शन आप देख रहे होंगे, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए कई सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट मार्क का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बैगनी कलर का जो आप देख रहे हैं, इसको हटाने के लिए आप इस 3 डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही ये हट गया है। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स को अपलोड करने के लिए यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए इस पेज को आपको नीचे करना होगा। जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ एकेडमिक ईयर पहले से ही चूज रहेगा। उसके पश्चात आपका जिला, आपका ब्लॉक, आपका विद्यालय, आपका क्लस्टर आदि सभी पहले से ही फिल रहेगा। और जब कुछ नीचे आइएगा तो यहाँ पर परीक्षा का प्रकार आपको ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, मंथली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। यदि आप मासिक मूल्यांकन का अंक डालना चाहते हैं तो मंथली पर क्लिक करेंगे, और यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक डालना चाहते हैं तो आप हाफ ईयरली पर क्लिक करेंगे, और यदि आप वार्षिक परीक्षा का अंक डालना चाहते हैं तो एनुअल पर क्लिक करेंगे। चलिए अब मेरे केस में हम अर्धवार्षिक का अंक डालने वाले हैं, तो हम हाफ ईयरली पर क्लिक करेंगे। एग्जाम टाइप जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके नीचे आपको वर्क का सेक्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके विद्यालय के अंतर्गत जितने भी कक्षाएं संचालित हो रही है, सभी वर्ग आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जिस वर्ग के स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप अपलोड करने जा रहे हैं, तो वहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि क्लास 1 के स्टूडेंट्स का डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लास 1 के स्टूडेंट्स की न्यू एंट्री आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर करना है। तो किस प्रकार से हम न्यू स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यहाँ से आप क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि हम क्लास 3 को सेलेक्ट करेंगे। और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सर्च का आइकन दिखेगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस वर्ग को आपने सेलेक्ट किया है, उस वर्ग में जितने भी नामांकित स्टूडेंट हैं, सभी का लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी स्टूडेंट के सामने एक एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट के सामने जो बॉक्स है उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको आना है। यहाँ देखिए मैथ के नीचे एक बॉक्स है, अर्थात इस बच्चे ने मैथ में कितना अंक प्राप्त किया, यहाँ से आपको फिल कर देना है। जब आप अंक को फिल कर देंगे, उसके बगल में एक ग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट ने जो नंबर प्राप्त किया है वो किस ग्रेड के अंतर्गत आता है, वो ग्रेड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स के बगल में इंग्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस स्टूडेंट ने इंग्लिश में कितना अंक लाया, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो जैसा कि मैंने इंग्लिश का प्राप्तांक को फिल कर दिया है, अब यहाँ देखिए ग्रेड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही देखिए इंग्लिश में इसने कौन सा ग्रेड प्राप्त किया है, यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ ईवीएस है, ईवीएस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने ईवीएस के अंक को डाल दिया है, और डालने के पश्चात हम ग्रेड पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए ग्रेड ऑटोमेटिक फिल हो गया है। देखिए और सभी अंक तो यहाँ फिल हो पा रहा है, लेकिन हिंदी और उर्दू जो है यहाँ पर फिल नहीं हो पा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों बॉक्स में फिल हो,
तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्स के टैग सब्जेक्ट को आपको अपडेट करना होगा। तो देखिए इसके लिए हमें इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। तो इस 3 डॉट पर क्लिक करते ही कई सारा ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इस 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पेज को आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाना होगा। तो यहाँ देखिए आपको क्लास का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही सभी क्लास आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे जिस क्लास के स्टूडेंट्स का हिंदी अथवा उर्दू नहीं फिल हो रहा था। तो चलिए हम क्लास 3 को सिलेक्ट करेंगे और क्लास को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना होगा और यहाँ देखिए एक सर्च का आइकन दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना होगा। तो इतना करते ही देखिए इस क्लास के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स का डाटा मेरे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए सभी स्टूडेंट के सामने एक एक बॉक्स आप देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर एक एक करके क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद आप देखिए टैग सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए पेंसिल आइकन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये किस क्लास का स्टूडेंट है, यहाँ क्लास आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। जिन जिन सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट्स का अंक फिल हो रहा था यहाँ आपको दिखाई देगा और उसके नीचे देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक हिंदी का ऑप्शन आ रहा है, एक उर्दू का ऑप्शन आ रहा है। तो यदि ये बच्चा हिंदी भाषी है तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे और यदि उर्दू भाषी है तो उर्दू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरे केस में उर्दू भाषी है तो हम उर्दू पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो हम येस करेंगे। तो इतना करते ही देखिए सब्जेक्ट टैग्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई दे दिया है, यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टूडेंट्स के टैग सब्जेक्ट को यहाँ अपडेट कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ सभी 1 बाय 1 क्लिक करके हमको सभी स्टूडेंट के टैग के सब्जेक्ट को अपडेट करना होगा। तो चलिए हम जल्दी से फिल करते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के टैग सब्जेक्ट को अपडेट किया है। जैसे कि पहले पेज में आपको 10 ही स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा और देखिए अगला पेज लाने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इतना करते ही अगला पेज आ गया है। जैसे कि मैंने 10 स्टूडेंट का डाटा को फिल किया था, यहाँ 11वां स्टूडेंट आ गया है। तो चलिए 1 बाय 1 हम सभी स्टूडेंट्स को अपडेट करते हैं। तो देखिए हमने सभी 65 स्टूडेंट्स के टैग सब्जेक्ट को अपडेट कर दिया है। तो चलिए हम क्लास 3 के स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम को अपलोड करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ स्टूडेंट मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके पश्चात हम फिर से इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम कुछ नीचे आएंगे। तो यहाँ से देखिए हम परीक्षा का प्रकार है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि हम अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम को अपलोड करेंगे तो हम हाफ ईयरली पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ हम क्लास सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्लास 3 को सिलेक्ट करेंगे और क्लास को सिलेक्ट करने के बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च करने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्लास 3 के सभी स्टूडेंट्स का डेटा मेरे सामने आ गया है। तो चलिए हम यहाँ से एग्जाम रिजल्ट को फिल करेंगे। जैसे कि पहले स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का नंबर यहाँ हमें फिल करना है। मैथमेटिक्स का नंबर हमने फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ देखिए ग्रेड ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसा कि हमने अंग्रेजी के नंबर को फिल कर दिया है, अब हम ग्रेड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने ग्रेड पर क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है। यहाँ देखिए ईबीएस का नंबर हमें फिल करना है। तो देखिए हमने ईबीएस के नंबर को भी फिल कर दिया है। यहाँ ग्रेड पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब यहाँ देखिए हिंदी और उर्दू का ऑप्शन आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ हिंदी पर क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए उर्दू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने उर्दू के नंबर को भी फिल कर दिया है। उसके पश्चात यहाँ देखिए ग्रेड का ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक फिल हो गया है। यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स बता रहा है, यानी कि इस क्लास के स्टूडेंट्स का कुल कितने मार्क्स का एग्जाम था यहाँ आपको दिखाई दे देगा। उसके बगल में देखिए यहाँ प्राप्तांक का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इस परीक्षार्थी ने इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बगल में आप देखेंगे तो कुल प्रतिशत आपको देखने को मिल जाएगा और सबसे लास्ट में देखेंगे तो ओवरऑल ग्रेड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी स्टूडेंट का 1 बाय 1 फिल कर देना है आपको। तो चलिए हम जल्दी से 1 बाय 1 फिल करके और आते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्लास 3 के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल कर दिया है और फिल करने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाना है आपको।
तो जब आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो हम यस करेंगे। जैसे ही आप यस कर देंगे तो इस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। ये बोलेगा स्टूडेंट मार्क्स सेव सक्सेसफुली, यानी कि जितने स्टूडेंट्स का हमने मार्क्स को फिल किया है ये सभी सेव्ड हो चुका है। यहां हम ओके कर देंगे। तो हमने जितने भी स्टूडेंट्स के डेटा को फिल किया है, अब इसको देखने के लिए हमें ऊपर आना होगा। तो जब आप ऊपर आएंगे तो यहां देखिए एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा और यहां व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहां पर परीक्षा का प्रकार है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां से एग्जाम टाइप को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम को डाला है तो हम यहां हाफ ईयरली पर क्लिक करते हैं। उसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ वर्ग पूछेगा, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जिस क्लास के स्टूडेंट्स के डेटा को आप देखना चाहते हैं उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लास 3 के स्टूडेंट्स के अंक को फिल किया है तो यहाँ से हम क्लास 3 को सेलेक्ट करेंगे और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च आइकन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ देखिए जिस क्लास के स्टूडेंट्स का आपने अंक भरा है यहाँ से आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। यदि आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स गलत भरा गया है तो यहाँ से आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सभी प्राप्तांक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करने के पश्चात आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में सब सही है तो हम यहाँ कैंसिल पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस पेज को हम नीचे करते हैं। तो जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा और व्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिल करने के लिए यहाँ आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जब आप मार्क्स को फिल कर देंगे तो ये व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई शिक्षा कोर्स पर स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम को बहुत ही आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए तथा इस वीडियो को सभी शिक्षकों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।